Hello students, I am your English teacher Mrs. Renu. Today we are going to read a small poem on killing a tree. You must have observed people cutting down trees, but can they kill a tree? आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा पेड़ों को काटते हुए, पर क्या रियल में वो पेड़ को मार पाते हैं? Is it an easy task? Let's read the poem and find out what the poet says on killing a tree. The poem on killing a tree compares the process of cutting down trees to committing an act of murder. इस पोएम से पोएट जो है वो कंपेयर करना चाहता है और ये बताना चाहता है कि जो भी लोग पेड़ों को काटते हैं, ठीक है, वो एक तरह से मर्डर अटेम्प्ट कर रहे हैं. राइट? It takes much time to kill a tree. Not a simple jab of knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of it leprous hides, sprouting leaves. यहाँ पे पोएम के स्टार्टिंग में ये बताना चाहता है कि किलिंग ए ट्री इज़ नॉट अ सिंपल जॉब. पेड़ों को काटना, पेड़ों को मारना एक सिंपल जॉब नहीं है, क्योंकि पेड़ को ग्रो होने में बहुत साल लगते हैं. ठीक है, धीरे धीरे जो पेड़ है काफ़ी सालों तक सनलाइट, एयर, वाटर, ये सारी चीज़ें वो गेन करता है, एब्जॉर्ब करता है अर्थ से, और तब जाके वो एक पेड़ में कन्वर्ट होता है. सो हैक एंड चॉप बट इट्स alone won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and for close to the ground will rise curled green twigs, miniature boughs, which if unchecked will expand again to former size. ठीक है, merely हम हैकिंग या चॉपिंग से किसी पेड़ को नहीं मार सकते. अगर हम किसी को चॉप कर रहे हैं बार बार, तो हम सिर्फ उसे वो पेन दे रहे हैं. ठीक है, जो ब्लीडिंग बार्क्स होती हैं जहाँ से हम पेड़ को काटते हैं, अगर हम थोड़े टाइम में ही देखेंगे तो जैसे हमें चोट लगती है और वो थोड़े दिनों के बाद अपने आप हील हो जाती है, उसी तरह से जब हम पेड़ को नुकसान पहुँचाते हैं, पेड़ को बार बार काटते हैं, तो जो ब्लीडिंग बार्क्स होती हैं वो भी थोड़े टाइम के बाद हील हो जाती हैं. ठीक है, और जब अगर हम उन्हें चेक नहीं करते तो वही छोटी छोटी मिनिएचर बोज और जो ग्रीन ट्विंग्स वहाँ से निकल रही हैं, वही आगे चलकर एक्सपैंड हो जाती है एक बड़े पेड़ के रूप में. नो द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ. इट इज़ टू बी रोप्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट. ठीक है, जो मेन पॉइंट होता है, जो मेन स्ट्रेंथ होती है किसी भी ट्री की, इट लाइज इन द रूट्स. जो मेन किसी भी पेड़ की जो मेन चीज़ें होती हैं, जो मेन पार्ट होता है, दैट इज़ रूट. जो पेड़ों की जड़ होती है, जब तक हम किसी पेड़ को जड़ से नहीं उखाड़ते, जड़ से नहीं निकालते, तब तक हम उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. द रूट ऑफ द ट्री इज़ टू बी पुल्ड आउट फ्रॉम द अर्थ विच इज़ होल्डिंग इट सिक्योरली. जो रूट होती है पेड़ की, वो बहुत सिक्योरली पेड़ को अपने पास ग्रिप करके रखती है, पकड़ करके रखती है. ठीक है, अगर हम किसी पेड़ को मारना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी रूट्स को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा. इट इज़ टू बी राइव्ड अप बाय फोर्सफुल पुलिंग एंड स्नैपिंग. दिस रूट इज़ द ट्रू स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री. It is sensitive to heat and light as it remain concealed under the surface of the earth for years. जो रूट होती है एक पेड़ की, वो पानी के लिए, हवा के लिए और गर्मी के लिए, इन सब चीज़ों से वो सेंसिटिव हो जाती है. ना तो उसे धूप लगती है, ना ही उसे सर्दी लगती है, इन सारी चीज़ों से हटके होती है, क्योंकि बहुत साल तक जो रूट होती है वो बहुत सेंसिटिव हो जाती है, क्योंकि वो सालों साल अर्थ के नीचे दबी रहती है और वो इन सब चीज़ों को सहन करती है. ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा सर्दी, बारिश आ रही है, ये सब चीज़ों से वो सेंसिटिव हो जाती है. इन चीज़ों का उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता. देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग इन सन एंड एयर, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग, एंड देन इट इज़
डन। ठीक है, Hence, it is to be left exposed till it dries up. जब तक हम उस रूट को पूरी तरह से सुखा नहीं देते, जब तक वो पूरी तरह से ड्राई नहीं हो जाती, तब तक उस रूट में नरिशमेंट रहती है, उस रूट में पावर रहती है। ठीक है, When left exposed to sun and air, the root gradually dries, withers and hardens. जब हम एक रूट को सूरज की गर्मी में, हवा में छोड़ देते हैं, तब वो धीरे धीरे करके काफ़ी टाइम में ड्राई होती है, वीदर होती है और हार्ड बन जाती है। लाइफ ड्रेन्स आउट ऑफ इट एंड द ट्री इज़ फाइनली किल्ड। और धीरे धीरे करके जब उस जड़ में से लाइफ हट जाती है, जब वो जड़ मर जाती है, तब जाके हम ये मानते हैं कि द ट्री इज़ किल्ड। ठीक है, दिस इज़ ए शॉर्ट पोएम on killing a tree. I hope you all like the poem. Thank you.